अलीगढ़ दीवानी में मेरी मौजूदगी है। इस पर मैं तस्वीर दिखाऊं कि पूरी दीवानी खाली हो गई है। तमाम वकील लोग हमारे साथ में, क्या कहेंगे किस तरीके से क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये पूरा कंपाउंड खाली हो गया है? हाँ, ये कंपाउंड इस वजह से खाली हुआ है कि अभी मैंने पेपर में दैनिक जागरण में भी पढ़ा कि 5 जिलों में अलर्ट किया गया है, जिसमें अलीगढ़ भी सम्मिलित है और बम की सूचना मिली है यहाँ पर। इसलिए सभी वकीलों से और सभी न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि सारे कैंपस को खाली कर दें और जब तक ये चेकिंग नहीं हो जाए पूरी कंप्लीट तरीके से कि कहीं बम रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, तब तक के लिए सभी लोग बाहर कर दिए गए। मेटल डिटेक्टर लग रहे हैं, लगातार चेकिंग हो रही है, फिर बम की सूचना क्या? मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। बड़ा अचंभा है। यहाँ पर किसी को गुटखा तम्बाकू तो कोई आता नहीं, बड़ी सुरक्षा होती है, तो कहाँ से इस तरह का वो कहते हैं पूरे सभी लोग वो सभी को चैम्बर खाली करा दिया, सभी अधिवक्ताओं को बाहर कर रहे हैं। जो बड़ी दूर से लोग आए होंगे वो भी वापस। हाँ, वो तारीख पूछ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं कब की वकील साहब हमारे केस चला भैया बाहर चलो, अब तो ऊपर से आदेश है कि यहाँ से इसको खाली कर लिया जाए। वकील साहब, आपने देखा अंदर कौन कौन सी टीमें, एसएसपी खुद मौजूद है और कौन कौन? एसएसपी है, एडिशनल एसपी है, सारे सीओज हैं, कुछ एसएचओ भी मौजूद हैं और जो उनके पास इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कि हम इस परमिसेस की ट्रैकिंग करनी चाहते हैं और परमिसेस को खाली कर दिया जाए। माननीय जिला जज महोदय से उन्होंने रिक्वेस्ट की है, सभी अधिवक्ता बंधुओं से, वादकारियों से रिक्वेस्ट की है कि आप लोग कैंपस तुरंत खाली कर दीजिए। उसी परसुएशन में सभी लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। स्क्वायर या मेटल डिटेक्शन कोई टीम बम हुआ है और उनके अपने इक्विपमेंट्स भी है, पुलिस टीम लगी हुई है कैंपस में। लेकिन एक सवाल तो भैया खापतूरा खड़ा हो जाता है, बाहर चेकिंग हो रही है, तमाम तरीके से मेटल डिटेक्टर लग रहे हैं, उसके बाद अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ने हमें बताया गया कि आपको यहाँ खाली कर दीजिए। निश्चित बात है उन पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो ये कराया जा रहा है, ये हम लोगों की सुरक्षा के लिए कराया जा रहा है, कोई इसमें हम लोगों को ज्यादा एहतियात नहीं है। वैसे तो बहुत सुरक्षा है, मेटल डिटेक्टर सब लगे होंगे, लेकिन कितने काम करते हैं आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी जानते हैं। हमारे यहाँ ड्यूटियां होती है, मोबाइल ज्यादा देखते हैं, ड्यूटियां कम करते हैं, लेकिन जो सुरक्षा अगर कराई जा रही है तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं हो जानी चाहिए। कितनी देर से हड़कंप मचा हुआ है? तमाम जो लोग आए होंगे करीब आधा घंटा हो गया इस हड़कंप को मचे हुए। हमें बताया गया, अभी एसएचओ साहब से भी मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा था भाई साहब कितनी देर के लिए हम लोग परमानेंटली चले जाएं या रुकें थोड़ी देर? बोले अभी थोड़ी देर बाद बता दिया जाएगा। तो लगभग आधा पौन घंटा अभी चेकिंग अभियान चल रहा है। चेकिंग अभियान चला, उन्होंने बता दिया 2 टीमें हमने बुलाई हुई है, दोनों टीमें चेकिंग अभियान चला रही है। जब चेकिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है वो हम लोगों को आने की परमिशन दे दे। देखिए बिल्कुल तस्वीर जी की बात सुनेंगे आप? जी बताएं। मेरा शासन और प्रशासन से अनुरोध है, ये किसी भगवान न करे कुछ हो, ये किसी की फर्जी सूचना है और ये भगदड़ मचाने के लिए की है। अगर प्रशासन क्यों मचाएगा? आप इधर आइए। प्रशासन नहीं, किसने भगदड़ मचाई? किसने सूचना दिया? क्या है सूचना आई है किसी के माध्यम से? ऐसे 6 जिलों में और हुई है, फर्जी सूचना प्रसारित हुई। प्रशासन अपना ठीक काम कर रहा है, शासन अपना ठीक काम कर रहा है, लेकिन जो फर्जी लोग हैं और सूचना देते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, मेरा अनुरोध ये है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं कि पूरा दीवानी का परिसर है, पूरा खाली है, अंदर एसएसपी मौजूद है, बम स्क्वाड की टीम मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूचना मिली कि बम होने की सूचना, उसके बराबर ये पूरा जो कंपाउंड है खाली कर दिया गया है और करने के बाद में लोग यहाँ लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हालांकि एसएसपी से बात हुई तो अभी चेकिंग में थोड़ा सा समय और लगेगा, लेकिन गेट की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो बड़ी तादाद में, हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स के जवान भी है, लेकिन वकील हैं, वो पूरा जो कंपाउंड जो है अब वो खाली कर बाहर आ चुके हैं। ये तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ भगदड़ का माहौल जरूर बन गया, क्योंकि अचानक जैसे ही सूचना मिली है, सूचना मिलने के बाद में बड़ी तादाद में जो वकील हैं और जो मुवक्किल हैं वो तमाम लोग बाहर आ गए। अगर बाहर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो जाम वाली पोजीशन आपको पूरी तरह से नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं वकील लोग लगातार बाहर निकल आए हैं। अब देखना यही होगा कि कितनी देर में आखिर ये कंपाउंड की चेकिंग होती है, उसके बाद आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जो वकील हैं वो पूरी तरह से कंपाउंड से अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि लगातार देखा गया कि बम की सूचना मिली है अलीगढ़ दीवानी में, उसके बाद में एसएसपी खुद मौके पर आ गए, आने के बाद में चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है। हालांकि बताइए मॉक ड्रिल भी हो सकता है, लेकिन देखना यही होगा कि आखिर चेकिंग चल रही है, पुलिस टीम मीडिया को भी बाहर निकाला हुआ है। पूरी छानबीन करने के बाद आखिर अलीगढ़ एसएसपी क्या कहेंगे वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जाधव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्ट्रेट में बम की सूचना नहीं थी, ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल कराया गया था। देखिए तस्वीर में आपको एक बार और दिखाऊं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर वकील है। हालांकि वकीलों से जो बात की, ये जानकारी उनको भी नहीं थी कि ये महज एक मॉक ड्रिल है, लेकिन बाद में एसएसपी नीरज जाधव
ये बता रहे हैं कि ये मॉक ड्रिल थी। इसमें यह देखा गया था कि आपातकालीन स्थिति में अगर कैंपस को खाली कराया जाए तो कितनी जल्दी खाली हो सकता है। हालांकि वकीलों से जो हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि ये मॉक ड्रिल बम की सूचना थी। लेकिन अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए आप। ये मॉक ड्रिल थी जिसमें डीजे सर से बात की गई थी और फिर इसमें सबसे पहले ये किया गया कि पीए सिस्टम चेक किया गया और सभी अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया कि अतिशीघ्र ये परिसर खाली कर दें, जिससे हम लोग चेक कर सकें कि कितना टाइम लगता है पूरा परिसर खाली कराने में। तो ये 12:08 पे इनको बताया गया था और लगभग 15-20 मिनट में पूरा परिसर खाली हो गया था। कुछ एक लोग बचे हुए थे जिनको कन्विंस करके बाहर किया जाए, जिससे हमें पता चल गया कितना टाइम हमको लगता है। साथ ही साथ जो मल्टीपल टीम्स थी हमारी बीबीडीएस, डॉग स्क्वाड, उनको भी बोला गया था कि वो भी चेक कर लें। उनका भी रिस्पांस टाइम चेक किया गया था कि कितने जल्दी वो कोर्ट परिसर में आ सकते हैं और हम लोग चेकिंग शुरू कर सकते हैं। मॉक ड्रिल तो हमेशा हर जगह होती है, बड़े बड़े प्रेमाइसेस में भी होती है, चाहे जितना भी सुरक्षित प्रेमाइसेस क्यों ना हो, परिसर क्यों हो, हर जगह मॉक ड्रिल होती है, रूटीन मॉक ड्रिल होती है। जिस तरह हम लोग एक बिल्डिंग में फायर के भी तमाम इंतजाम होते हैं, लेकिन फिर भी फायर की ड्रिल हम लोग करवाते हैं। कई बार हम लोग अर्थक्वेक की ड्रिल कराते हैं। मतलब इस तरह की ड्रिल हमेशा होती रहनी चाहिए, जिससे लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ इमरजेंसी रहती है और फिर वो एक डिसिप्लिन वे में परिसर खाली करते हैं और एजेंसीज के साथ, पुलिस के साथ सहयोग। मुझे बाकी जिलों से तो मतलब नहीं है, सूचना नहीं है मुझे कि हुआ है कि नहीं है, लेकिन हमें अलीगढ़ में करवाना था। इनफैक्ट पिछले डीजे सर से भी बात इस मामले में हुई थी, तो पिछली बार हो नहीं पाया, तो इस बार हम लोग डिसाइड किया करते हैं। तो नहीं, मेरे पास ऐसा कोई मेल नहीं आया, मेरे पास ऐसी कोई मेल नहीं। अब वो अधिवक्ता गण ही बता सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई भी ईमेल नहीं आया जिसमें इस तरह की कोई भी बात। बाकी सुरक्षा की किस तरह की सुरक्षा, जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पे एसएसएफ लगी हुई है, वो जो इंटरनल जो परिसर के अंदर की सिक्योरिटी उसके लिए वो जिम्मेदार है, तो उसमें वो पूरा है। कैमरे हम लोग, कंट्रोल रूम का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, तो कैमरे सुचारू रूप से चालू। जो बाहर की सिक्योरिटी है उसमें हम तरह तरह का ड्रिल करते रहते हैं, जिसमें सीओ सिविल लाइन देखते रहते हैं इस चीज़ को, और बाहर का जो ट्रैफिक का है उसको जरूर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे मामलों में जब अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें। तो अगली बार मॉक ड्रिल में इसको भी हम लोग देखें। नहीं। ये थे अलीगढ़ एसएसपी नीरज कुमार जादौन, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक हड़बड़ का माहौल है, यानी अफरा तफरी का माहौल दीवानी परिसर में जरूर देखने को मिला है। लेकिन मॉक ड्रिल थी जिसके चलते हुए लोग बागों में बाकी राहत की सांस है। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।